Welcome to St. Joseph's Prep High School, और and this is the Let's Explore the Earth's Movements second class। तो फर्स्ट क्लास में आप लोगों ने बहुत सारी जानकारी ली और आज यह सेकंड क्लास है क्लास 6 के लिए। ओके, लेट्स बिगिन। द सन्स डेली जर्नी, सूर्य की जो रोज की जर्नी होती है वो तो हम लोग देखते ही हैं। सूर्योदय होता है, धीरे धीरे दिन में सूरज चढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, फिर संध्या के लिए घूमती है और फिर रात होती है। तो ये सन्स की जो डेली जर्नी है उसे देखते हैं। डॉन, DAWN, डाउन, डॉन नहीं, डाउन। व्हाट इज डाउन? डाउन क्या होता है? DAWN, व्हाट इज डाउन? टेल मी, व्हाट इज डाउन? Dawn is the time of day when the sun begins to rise and the sky starts to get light. But before the actual sunrise, it marks the beginning of morning. Dawn वह समय है, डाउन वह समय है जब सूर्य वास्तव में उगा हुआ नहीं रहता है। सन जो है वास्तव में उगा हुआ नहीं रहता है, नॉट एक्चुअल सनराइज। उस समय सनराइज नहीं रहता है, फिर भी प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचते रहती है। तो वह समय अवधि जब आपका सूर्य तो नहीं आया है, अभी धरती पर सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी सूर्य की किरणें आ रही है। तो बिफोर द सनराइज, बिफोर द एक्चुअल सनराइज, दैट इज द डाउन। यह शुरुआत है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मॉर्निंग। यह मॉर्निंग की शुरुआत है, मॉर्निंग की शुरुआत को यह बताता है। तो डाउन इज द टाइम ऑफ डे, डाउन दिन का वह समय है व्हेन द सन बिगिन्स टू राइज, जब सन जो है शुरू करता है, बिगिन्स टू राइज उगना है ना, हमारी धरती पर उदय होना शुरू करता है, बिगिन्स टू राइज। एंड द स्काई स्टार्ट्स टू गेट लाइट, और आकाश जो है वहाँ प्रकाश धीरे धीरे भरना शुरू कर रहा है। बट बिफोर द एक्चुअल सनराइज, लेकिन एक्चुअल सनराइज के पूर्व की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? डाउन कहते हैं। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मॉर्निंग, यह मॉर्निंग की शुरुआत को चिन्हित करता है। नून और मिड डे, अब देखते हैं नून और मिड डे। सोलर नून, ठीक दोपहरिया है ना, ठीक दोपहरिया 12 बजे को हम लोग नून कहते हैं, जब सूर्य हमारे ठीक मस्तिष्क के ऊपर आ जाती है। तो दैट इज द नून। सनराइज हुआ, सूर्य का उदय हुआ, सूर्य धीरे 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 चलता 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 आया और मेरे मस्तिष्क के ऊपर आ गया, दैट इज द नून या मिड डे। और फिर उसके बाद धीरे 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 अस्त होना शुरू हुआ, दैट इज द सनसेट। और सनराइज के पहले, सूर्य के आने के पहले यदि हमारे को यहाँ पर लाइट दिखाई दे रही है, आकाश में प्रकाश आए हुए हैं, तो दैट इज द पीरियड ऑफ डाउन। तो डाउन जो पीरियड है वो किसके पहले का है? सनराइज होने के पहले का पीरियड है। नून और मिड डे इज द टाइम ऑफ डे व्हेन द सन इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, एग्जैक्टली 12 PM, या कह सकते हैं 12 नून। नून और मिड डे इज द टाइम ऑफ डे, यह डे का वह समय है व्हेन द सन इज एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, सूर्य जो है वह अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, एग्जैक्टली 12 PM। वह समय क्या है? 12 PM, यानी PM की शुरुआत यहाँ से होने वाली है। नून और मिड डे इज द मिडिल ऑफ द डे, नून या मिड डे है वह क्या है? मिडिल ऑफ द डे है, दिन की बीच की अवधि को हम लोग ही नून या मिड डे कहते हैं। डस्क, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, डस्क, DUSK, डस्क, नॉट डस्ट, डस्ट नहीं बोलेंगे, डस्क। दिस इज द डस्क, DUSK। Dusk is the time of day just after the sun sets, when the sky is getting dark but it's not completely dark yet. Dusk डे का वह समय है, डस्क इज द टाइम ऑफ डे, दिन का वह समय है डस्क
जस्ट आफ्टर द सनसेट्स, ठीक सनसेट्स के बाद के समय को, जब सूर्य अस्त हो जाता है और उसके बाद का समय, व्हेन द स्काई इज गेटिंग डार्क, जब आकाश अंधेरा होने वाला है, बट इट्स नॉट कंप्लीटली डार्क इट, लेकिन अभी भी वह कंप्लीट रूप से डार्क नहीं हुआ है। सूर्य अस्त हो चुका है लेकिन फिर भी आकाश में हमारे पास सूर्य की किरणें पहुंच रही है, दिन है, अभी भी प्रकाश है, नाइट नहीं हुआ है, रात्रि नहीं हुई है। तो वैसे समय को हम लोग क्या कहते हैं? डस्क। तो डस्क कब होता है? आफ्टर द सनसेट, सनसेट के बाद आपको डस्क होते हैं, जिस समय की पृथ्वी पर लाइट पहुंचते रहती है ना, पृथ्वी पर उजाला रहता है। और हम लोग पढ़े थे डाउन, डाउन कब होता है? तो डाउन होता है बिफोर द सनराइज, सनराइज के पहले, जिस समय आपको सनराइज हुआ भी नहीं है और प्रकाश पहले आ चुका है। ठीक उसी तरह से डस्क होता है कि सनसेट हो चुके रहते हैं, सूर्य का अस्त हो चुका है, लेकिन उसके जो सिपाही हैं लाइट, वो अभी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो उस अवधि को कहते हैं डस्क। तो डस्क कब हुआ? आफ्टर सनसेट। In simple words, dusk is the time after sunset when there is a little light left in the sky. डस्क जो है वह सनसेट के बाद का समय है, जब आकाश में अभी भी थोड़ी सी लाइट बची हुई रहती है, उस अवधि को हम लोग कहते हैं डस्क। रिवॉल्यूशन, अब जानते हैं कि व्हाट इज रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्या होता है। लेट्स लर्न अबाउट रिवॉल्यूशन, आइए समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द रिवॉल्यूशन। व्हाइल स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस, द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग इट्स ऑर्बिट। व्हाइल स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर जब अर्थ स्पिन करता है ना, जैसे लट्टू नचती है ना, वैसे ही अर्थ भी है जो कि अपने एक्सिस पर नचते रहती है। जैसे लट्टू कील पर नाचती है, वैसे जस्ट इन द सेम वे अर्थ भी स्पिन करते रहती है। द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग इट्स ऑर्बिट, और वह स्पिन करते हुए ही यह अर्थ जो है वह पूरे सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सन जो है, ये जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग इट्स ऑर्बिट। द अर्थ टेक्स अबाउट 365 days 1 year टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ये जो अर्थ है वह आपको सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 1 साल लेती है, लगभग 365 days 1 year। अगर यह अर्थ यहाँ से इस पॉइंट से रिवॉल्व करना शुरू किया सन के अलोंग, सन के अराउंड, तो यह यहाँ से घूमते 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 रिवॉल्व करते 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 रिवॉल्व करते 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 यहाँ पहुँचेगी। फिर तो इस पूरी अवधि में इसे यहाँ से चलकर और यहाँ तक पुनः आने में 365 days लगेंगे, जिसे कि हम लोग 1 year कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 1 year। 1 year का मतलब हुआ कि अर्थ जो है वह सन का एक चक्कर लगा चुकी है। A calendar year, a calendar year is the indication that earth revolves 1 times around the sun. The earth takes about 365 days and 6 hours to move around the sun once. सूर्य के चारों तरफ एक बार रिवॉल्व करने में अर्थ को जो टाइम लगता है वह वास्तव में 365 days and 6 hours होते हैं। 365 days and 6 hours होते हैं, लेकिन 6 hours को तो हम लोग ईयर में काउंट नहीं कर रहे हैं, इसे हटा दे के काम कर रहे हैं, है ना। तो समय तो बदल जाएगा, नहीं हड़बड़ाओ नहीं, इस 6 hours को भी हम लोग काउंट करेंगे। But to keep things simple, we take a calendar year as 365 days only. लेकिन चीज़ें सामान्य रहे, ज़्यादा पेचीदा न बने, आम लोगों को समझ में आए,
इसलिए 6 आवर्स को अभी कैलकुलेशन से बाहर किया गया, आपके कैलेंडर ईयर से बाहर किया गया और बोला गया कि 1 ईयर में सिर्फ और सिर्फ 365 डेज होते हैं, लेकिन वास्तव में कितना होता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। लेकिन एक कैलेंडर ईयर इज इक्वल टू 1 कैलेंडर ईयर इज इक्वल टू, साइंटिस्ट ने अनाउंस किया 365 डेज। ओके, तो हम यही याद रखेंगे। ए लीप ईयर, तो जो 6 आवर्स बचा, उस 6 आवर्स को ले गया लीप ईयर में। देखिए 6 आवर्स को कहाँ ले जाया जा रहा है? लीप ईयर में। तो व्हाट इज अ लीप ईयर? लेट्स लर्न। Every 4 years, the extra 6 hours add up to 24 hours. 6 into 4, that is equal to 24, which makes 1 extra day. और प्रत्येक साल का 6 आवर्स को जोड़ दिया गया, तो फर्स्ट ईयर 6 आवर्स, सेकंड ईयर 6 आवर्स 12 हो गया, थर्ड ईयर 6 आवर्स 18 हो गया, फोर्थ ईयर 6 आवर्स 24 हो गया। तो प्रत्येक 4 साल के बाद जो ईयर आता है वह 366 डेज का होता है। वह कितने का होता है? 366 डेज का होता है। और उस 366 डेज के ईयर को हम लोग कहते हैं क्या? लीप ईयर कहते हैं। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द February of the 4th year so that it has 29 days instead of 28, and that year has 36 days. Such a year is called a leap year. और वह जो एक्स्ट्रा डे होता है, जो एक्स्ट्रा डे हुआ 4 साल के बाद, वह एक्स्ट्रा 1 डे को ऐड करते हैं हम लोग फरवरी मंथ में। इसीलिए तो 4 साल के बाद, प्रत्येक 4 years आफ्टर, यू हैव सीन दैट द February month is of not 28 days, February month is of 29 days। वह फरवरी मंथ कितने दिन का हो जाता है? 29 डेज का होता है। और दैट ईयर हैज 366 डेज, और उस साल 366 दिन का होता है। एंड दैट ईयर इज कॉल्ड एज अ लीप ईयर, और उस साल को हम लोग कहते हैं क्या? लीप ईयर कहते हैं। कैन यू कैलकुलेट विच ईयर्स विल बी लीप ईयर्स टिल द ईयर 2040? अभी से लेकर 2040 तक में कौन कौन सा ईयर लीप ईयर है, क्या आप बता सकते हो? जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए 2024 लिया, 25, 26, 27 एंड 28। तो विच ईयर इज द लीप ईयर? कौन सा ईयर लीप ईयर है? कैसे जानेंगे? तो जो ईयर को आप 4 से डिवाइड करो, यदि 4 से डिवाइड करने पर वह पूर्ण रूपेण से कट जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो दैट इज़ द लीप ईयर। जैसे 4 से मैंने भाग दिया 2024 में, तो 4 5 या 20 एंड 4 6 या 24, ये दोनों डिजिट कट जाएंगे, है ना? तो दिस इज़ द लीप ईयर। 2024 इज अ लीप ईयर। इस समय ईयर जो होगा 366 डेज का होगा, और फरवरी कितने दिन के होंगे? 29। 2025 कटेगा, देखिए 20 तो कट जाएगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो दिस इज अ ईयर ऑफ 365 डेज, कैलेंडर ईयर हुआ है। दिस इज नॉट अ लीप ईयर। 2026 देखिए, 20 कट गया, लेकिन 26 नहीं कटा, 4 से डिवाइड किए तो 2 रिमाइंडर बच गया। तो दिस इज नॉट अ लीप ईयर। से इन द सेम वे 2027 इज द कैलेंडर ईयर। तो 2025, 2026, 2027 क्या है? कैलेंडर ईयर। अब 2028 पर आइए, तो ये भी कट जाएगा, 4 5 या 20, 4 7 या 28। तो दिस इज अ लीप ईयर। तो देखिए यह जो है लीप ईयर था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब 4 साल बीत गए, तो ये 5वां साल फिर लीप ईयर, यानी 1 6 आवर्स इसका निकला, सेकंड का 6 आवर्स निकला, थर्ड का 6 आवर्स निकला, और 6 6 6 18 हुआ, और फोर्थ में जाकर 6 आवर्स इसका ऐड हो गया, तो ये 6 आवर्स, तो ये हो गए चौथा साल। 1 2 3, 3 के बाद जो होता है वो क्या होता है? 4th ईयर। तो दिस 4th ईयर इज नाउ अ लीप ईयर। यह क्या हो गया? लीप ईयर। तो ये लीप ईयर है और ये लीप ईयर है। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे कि 2025 लीप ईयर है, तो आप देखते ही कहिएगा नहीं सर, 29 भी नहीं है सर, 30 भी आपका लीप ईयर नहीं है सर,
क्योंकि 30 नहीं कट रहा है, 31 भी नहीं है सर, 32 इज अ लीप ईयर, 32 हमारा लीप ईयर है। 20 कट गया और 8 4 जा 32, तो 2032 लीप ईयर है। तो अब आपको कहीं से भी पहचानने के लिए कहेगा, आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। अब इसमें देखो और बताओ लीप ईयर कौन है। आसानी से देखकर हम बता देंगे सर कि 2036 जो है वह लीप ईयर है, बाकी 30 34 भी लीप ईयर नहीं है, 35 भी नहीं है, 37 भी नहीं है, ये हमारा लीप ईयर है। क्लियर। इसी तरह से 2038 39 और 40 में 2040 जो है वह लीप ईयर है। क्लियर है। तो आसानी से हम लोग लीप ईयर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। हेमीस्फीयर, आप जानते हैं कि हेमीस्फीयर क्या होता है। We imagine a line called the equator running around the middle of the earth. हमने इमेजिन कर रखा है कि अर्थ के ठीक मध्य से एक लाइन गुजरती है जिसे कि हम लोग इक्वेटर कहते हैं। अर्थ को बीचों बीच जो काट दे और ऊपर वाला डिब्बा अलग और नीचे वाला अलग गोला, दो गोले में बांट दिए, तो ऊपर वाला गोला नॉर्थ पोर्शन का है तो दैट इज द नॉर्थर्न हेमीस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट हो गया साउदर्न हेमीस्फीयर। बीच से हो गया 0 डिग्री इक्वेटर। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यह अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन? इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। वन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर एंड सेकंड द साउथर्न हेमीस्फीयर। एक तो हो गया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और दूसरा हो गया साउदर्न हेमीस्फीयर। 2 हेमीस्फीयर में अर्थ को डिवाइड कर रहा है कौन? इक्वेटर। अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड। अर्थ की एक्सिस जो है थोड़ी सी झुकी हुई है। अर्थ लट्टू की तरह ठीक सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा यह झुका है। तो अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड, द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड, सो वन ऑफ दीज हेमीस्फीयर लीन्स टुवार्ड्स द सन वाइल द अदर लीन्स अवे। अर्थ की एक्सिस को अगर देखा जाए तो यह 23.45 डिग्री से अपने जो एक्सिस है, इस एक्सिस से 23.45 डिग्री यह सन के टुवार्ड्स झुका हुआ है। तो 2 पोजीशन आ गए। ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर अगर आप देखो तो यह अर्थ की तरफ झुका हुआ है, यह नज़दीक हो जाएगा, और इधर साउदर्न हेमीस्फीयर पर देखो तो ये क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो ये पॉइंट की यहाँ से इस पॉइंट की सन की दूरी ज़्यादा होगी और यहाँ पर जो पोल है इसकी दूरी कम होगी। क्लियर। तो इस तरह से ये जो लीन्स है, आपका अर्थ झुका हुआ है टुवार्ड्स द सन और अवे द सन हो गया कितना से? 23.45 डिग्री से। द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस रिजल्ट इन डिफरेंट लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट्स एंड डिफरेंट सीजन्स। अर्थ पर जो दिन और रात, हमारे यहाँ जो दिन और रात का जो समय है वह हमेशा चेंज होते रहता है और सीजन्स बदलते रहते हैं। इसके पीछे 2 कारण है। इसके पीछे 2 कारण है। एक तो है पहला अर्थ रिवोल्यूशन, एक है आपका अर्थ का रिवोल्यूशन, और दूसरा है सन का झुका रहना। वास्तव में 3 कारण है। एक तो अर्थ रिवोल्यूशन, दूसरा अर्थ रोटेशन और तीसरा टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। दिन और रात होती है तो अर्थ के रोटेशन के चलते, लेकिन दिन और रात की लंबाई छोटी और बड़ी हो रही है तो वो उसका कारण 2 ही है। डे एंड नाइट्स की जो लेंथ डिफर कर रही है, सीजन्स जो डिफर कर रहे हैं, उसके 2 ही रीजन है। पहला अर्थ का रिवोल्यूशन, अर्थ का घूमना, और दूसरा आपका सन का ये अर्थ का झुका होना। कितना एंगल से? 23.45 डिग्री से अर्थ जो है वो टिल्टेड है। याद रखेंगे, अर्थ जो है वो टिल्टेड कितना से है? 23.45 डिग्री से। अनइक्वल डेज एंड नाइट्स के कारण मैंने आपको बताए क्यों होता है। जो 2 ही कारण है। एक तो क्या कि अर्थ जो है वो सन के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरा इसका जो रोटे एक्सिस पर यह झुका हुआ है 23.45 डिग्री, इसी से अनइक्वल डेज एंड नाइट्स हो रहे हैं। The hemisphere that leans towards the sun gets sunlight for a longer time, so it has longer days and shorter nights.
अब वह हेमिस्फीयर जो यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यह तो सन की तरफ है झुका हुआ, तो यहाँ पर सूर्य की किरण ज़्यादा देर तक रहेगी, है ना, ज़्यादा देर तक यहाँ सूर्य की किरण रहेगी, इसलिए यहाँ दिन लंबे होंगे और रातें छोटी होंगी। क्लियर? The hemisphere that leans away from the sun gets sunlight for a shorter time, so it has shorter days, sun's rays, and longer nights. Or only at the equator are days and nights equal. और वह हेमिस्फीयर जो कि आपको सन से दूर है ना, जो दूर है, तो सन गेट्स सनलाइट फॉर अ शॉर्टर टाइम, तो यहाँ पर जो दूर हो गया तो यहाँ पर सन की रोशनी कम पहुँचेगी और कम समय के लिए रहेंगी, तो जिसके चलते यहाँ पर दिन रातें जो हैं वो लंबी हो जाएगी और दिन जो है वो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि ये सन से दूर हो गए तो रातें बड़ी हो गई और दिन छोटे हो गए। यहाँ पर डेज लॉन्ग हो गया, नाइट शॉर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये लीन्स टुवार्ड्स द सन है, और इस सॉदर्न हेमिस्फीयर में नाइट्स लॉन्ग हो गए, डेज शॉर्ट हो गए। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको सन से अवे हो गए। ओनली एट इक्वेटर आर डेज एंड नाइट्स इक्वल, सिर्फ इक्वेटर पर ही डेज और नाइट्स इक्वल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली एट इक्वेटर। कहाँ डेज और नाइट्स इक्वल होते हैं? तो वह है इक्वेटर। आपसे कोई पूछ दे कि दिन और रात समान, एक समान इक्वल टाइम्स के कहाँ होते हैं, तो ओनली एट इक्वेटर। हाउ सीजन्स चेंज, सीजन्स कैसे परिवर्तित होते हैं? द हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवार्ड्स द सन हैज लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। हेमिस्फीयर जो है टिल्टेड है, झुका हुआ है सन के लॉन्ग, तो वहाँ पर लॉन्गर डेज है और शॉर्टर नाइट है। इट ऑल्सो गेट्स मोर डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन, और इसके पास सन से रेज भी ज़्यादा पहुँच रही है। डायरेक्ट रेज आर फोकस्ड ऑन अ स्मॉल एरिया, सो दे काउज मोर हीटिंग, दस द हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवार्ड्स द सन हैज समर। इसीलिए वह हेमिस्फीयर जो सन के टुवार्ड्स झुका हुआ है वहाँ पर समर होंगे। The hemisphere tilted away from the sun has shorter days and longer nights. It gets slanting rays from the sun. अब जो हेमिस्फीयर सन से दूर है ना, वो टिल्टेड अवे हो गया, तो वहाँ पर लाइट जो है वो आपको कैसे पहुँचेंगे? स्लैंटिंग रे पहुँचेंगे। स्लैंटिंग रे जब पहुँचेगा यानी कि रे की रोशनी कम पहुँचेगी, तो नाइट्स लंबी होगी और डे क्या होंगे? छोटे हो जाते हैं। स्लैंटिंग रेज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, सो दे गिव लेस हीट, thus the hemisphere less heat tilted away from the sun has winter। और यही कारण है कि वह हेमिस्फीयर जो कि आपको टिल्टेड अवे है सन से, वहाँ पर गर्मी कम लहराती है, लेस हीट पहुँचती है सन से। द अर्थ एक्सिस ऑलवेज टिल्ट्स इन सेम डायरेक्शन, और अर्थ की जो एक्सिस है हमेशा एक ही डायरेक्शन में टिल्टेड है। ऐसा नहीं कि कभी इस डायरेक्शन में तो कभी इस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है। वह हमेशा एक ही डायरेक्शन में अर्थ की एक्सिस झुकी है। सो ड्यूरिंग ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन बोथ द हेमिस्फीयर गेट अ टर्न टू लीन टुवार्ड्स द सन एंड टिल्ट्स अवे फ्रॉम टुवार्ड्स द सन। इसलिए ये दोनों जो हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर, वो हमेशा एक जैसा ही बिहेव करते हैं। दिस इज वाई द सीजन चेंजेज इन बोथ हेमिस्फीयर्स। यही कारण है कि सीजन्स चेंज होते हैं दोनों हेमिस्फीयर्स में। द फोर मेन सीजन्स इन मोस्ट प्लेसेज आर स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। When the northern hemisphere has summer, the southern hemisphere has winter, and when the southern hemisphere has summer,
द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैज विंटर। जब आपका नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में समर होगा तो आपका सॉदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा। और जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा, क्योंकि यह दूर हो गया, देखिए झुका हुआ है तो दूर हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो यहाँ विंटर हो जाएंगे, सन से दूर हो गए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और अब सॉदर्न हेमिस्फेयर आपका सन के नज़दीक आ गया तो यहाँ समर हो जाएगा। यानी सॉदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दोनों में झगड़ा चलता है। यदि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर सन के नज़दीक है तो समर, तो वैसी अवस्था में साउथर्न हेमिस्फेयर आपको सन से अवे है, अवे फ्रॉम सन है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, विंटर। अब यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या हो गए, घूमते घूमते आए तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या हो गए, सन से अवे हो गए, अवे फ्रॉम सन, तो स्लैंटिंग रेज पहुँचने लगे, स्लैंटिंग रेज पहुँचने लगे तो यहाँ विंटर हो गए। और यहाँ पर देखिए आपका सॉदर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पर क्या हो गया, नियर हो गए, जब नियर अबाउट सन आ गए तो क्या हो गया, रेज स्ट्रेट आने लगे, डेज लंबी होने लगे और आपका समर होने लगे। क्लियर। हाउ सीजन्स चेंज देख रहे हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम आर सिमिलरली रिवर्स्ड इन द टू हेमिस्फेयर्स। और ठीक इसी तरह से दोनों हेमिस्फेयर्स पर स्प्रिंग और समर भी आपको रिवर्सली चेंज करते रहते हैं। However, places near the equator don't experience seasons। लेकिन जो प्लेस ठीक इक्वेटर के नियर है, इक्वेटर के नियर जो प्लेसेज है वहाँ कोई सीजन्स चेंज नहीं होता है। लेट्स लर्न वाई एंड इमेजिन, जहाँ इक्वेटर के नज़दीक आप पहुँच गए, ठीक इक्वेटर एकदम मध्य सेंटर, मध्य में आ गए आप, इक्वेटर पर कहीं भी हो, इक्वेटर पर आप कहीं भी रहो, इस इक्वेटर लाइन पर कहीं भी रहो, वहाँ पर सीजन्स चेंज नहीं होंगे। प्लेसेज नियर द इक्वेटर डोंट एक्सपीरियंस सीजन्स, दे रिमेन हॉट थ्रू आउट द ईयर बिकॉज दे गेट डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन ऑल ईयर राउंड। यहाँ पूरे वर्ष, पूरे होल ईयर, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल रिमेन हॉट, गर्मी ही गर्मी रहती है। दे गेट डायरेक्ट रेज, डायरेक्ट रेज ये लेते हैं फ्रॉम द सन। स्प्रिंग, अब व्हाट इज स्प्रिंग, लेट्स लर्न अबाउट स्प्रिंग। व्हेन इन द ईयर विल बी स्प्रिंग, पीरियड ऑफ स्प्रिंग मार्च 21 टू जून 20, 21 मार्च से लेकर जून 20 को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग। फीचर है इसका फ्लावर्स ब्लूम, टेम्परेचर राइज, इस समय स्प्रिंग में फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और टेम्परेचर राइज हो रहे हैं। कब, 21 मार्च से लेकर 20 जून तक। स्प्रिंग इक्विनोक्स अराउंड मार्च 21, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। जब डेज एंड नाइट्स इक्वल होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इक्विनोक्स। डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, डे एंड नाइट आर इक्वल इन इक्विनोक्स। और 21 मार्च जो है वह हमारा स्प्रिंग इक्विनोक्स कहलाता है। 21 मार्च को क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनोक्स। स्प्रिंग इक्विनोक्स किस तारीख को है, 21 मार्च। समर पीरियड है जून 21 टू सितंबर 22, जून 21 से लेकर सितंबर 22 के समय को हम लोग समर कहते हैं, जून 21 टू सितंबर 22। के फीचर है हॉटेस्ट सीजन, लॉन्ग डेज, हॉटेस्ट सीजन होते हैं इस समय और बहुत लंबे लंबे दिन होते हैं और रातें छोटी होती है, 21 जून टू 22 सितंबर। समर सॉलिस्टिस अराउंड जून 21, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। समर सॉलिस्टिस क्या है, 21 जून को होती है, 21 जून समर सॉलिस्टिस। लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर को कहते हैं हम लोग क्या, समर सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस में क्या होते हैं, दिन लंबे और रातें छोटी। अराउंड 21 जून, 21 जून को हम लोग कहते हैं समर सॉलिस्टिस। इस समय लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर है, तो लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर आपसे पूछा जाए तो कितनी तारीख को है, 21 जून। उसको क्या कहते हैं, समर सॉलिस्टिस भी कहते हैं। ऑटम, फॉल, ऑटम पतझड़, इसी को कहते हैं पतझड़, पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से। पीरियड है इसका सितंबर 23 टू दिसंबर 20।
23 सितंबर से 20 दिसंबर के पीरियड को हम लोग ऑटम कहते हैं और इस समय पत्ते जो होते हैं पेड़ों से झड़ते रहते हैं। के फीचर, लीव्स फॉल, वेदर कूल्स, लीव्स फॉल करेंगे और मौसम जो है वह ठंडा हो जाता है। 23 सितंबर से 20 दिसंबर है ना, ठंडी का मौसम रहता है। ऑटम इक्विनॉक्स अराउंड सितंबर 23, डे एंड नाइट आर इक्वल अगेन। और ऑटम समय में भी आपका डे और नाइट इक्वल होता है, एक दिन है वैसा, दैट इज 23 सितंबर। याद रखेंगे 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स माने इक्वल, डे एंड नाइट आर इक्वल। इक्विनॉक्स यानी इक्वल, डे एंड नाइट आर इक्वल। और ऑटम इक्विनॉक्स क्या है? 23 सितंबर है। 23 सितंबर इज ऑटम इक्विनॉक्स। विंटर, कपकपाती हुई ठंड, पीरियड है इसका दिसंबर 21 टू मार्च 20। दिसंबर 21 से मार्च 20 को हम लोग विंटर सीजन कहते हैं। के फीचर है कोल्डेस्ट सीजन, शॉर्ट डेज, कोल्डेस्ट सीजन है, सबसे ज़्यादा ठंड वाले दिन, शॉर्टेस्ट डे, दिन छोटी होती है। विंटर सोलिस्टिस अराउंड दिसंबर 21, शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। विंटर सोलिस्टिस क्या है? शॉर्टेस्ट डे ऑफ ईयर है। विंटर माने ठंड वाले दिनों में दिन क्या होंगे? छोटे होंगे। तो विंटर सोलिस्टिस कब है? 21 दिसंबर को। तो 21 दिसंबर को दिन क्या होगा? सबसे छोटा होगा। पूरे साल का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 दिसंबर को, उसी दिन से विंटर शुरू हुआ। ठीक है, शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर अराउंड, जिसको कहते हैं हम लोग क्या? विंटर सोलिस्टिस। ये देखिए मार्च इक्विनॉक्स, सितंबर इक्विनॉक्स, दिसंबर सोलिस्टिस, जून सोलिस्टिस हम लोगों ने पढ़ा। व्हाट इज अ सोलिस्टिस? संक्रांति क्या होता है? हिंदी में सोलिस्टिस को संक्रांति कहते हैं। सवाल उठ रहा है दिमाग में, व्हाट इज अ सोलिस्टिस? सोलिस्टिस क्या है? अ सोलिस्टिस इज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द सन इज फारदेस्ट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। सोलिस्टिस क्या है? साल का वह समय है जब सूर्य, सन सबसे ज़्यादा दूर पर है, फारदेस्ट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ पॉइंट पर। यह जो नॉर्थ पॉइंट है और यह जो साउथ पॉइंट है, इस पर नॉर्थ से या तो सबसे ज़्यादा दूर हो, नहीं तो आपको साउथ से सबसे ज़्यादा दूर हो, उस पॉइंट को हम लोग सोलिस्टिस कहते हैं। इट मार्क्स द लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। सोलिस्टिस मार्क करता है कि कौन सा दिवस जो है लॉन्गेस्ट है और कौन सा दिवस है जो सबसे छोटा है। लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर को ही हम लोग सोलिस्टिस कहते हैं। जब लॉन्गेस्ट डे होगा तो वह आपका क्या होगा? सूर्य से सन के पास होंगे, वह आपको हेमिस्फेयर, और यह जो हेमिस्फेयर जो दूर है तो वहाँ क्या होगा? शॉर्टेस्ट डे होंगे। बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग सोलिस्टिसेज, वन हेमिस्फेयर गेट मैक्सिमम और मिनिमम सनलाइट। और हम सभी जानते हैं कि ड्यू टू टिल्ट ऑफ अर्थ, एक हेमिस्फेयर पर सन की लाइट ज़्यादा होगी तो दूसरे हेमिस्फेयर पर सन की लाइट कम होगी। जून 21 समर सोलिस्टिस, लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जून 21 जो है, 21 जून को आपको क्या होगा? समर सोलिस्टिस। 21 जून को समर सोलिस्टिस किस हेमिस्फेयर में होंगे? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। क्लियर? दिसंबर 21 विंटर सोलिस्टिस, शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और इसी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पर 21 दिसंबर को, हम लोग किस हेमिस्फेयर का पढ़ रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। 21 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है। तो लॉन्गेस्ट डे 21 जून, समर सोलिस्टिस। 21 दिसंबर ठंडे का समय है, इसलिए विंटर सोलिस्टिस कहते हैं 21 दिसंबर को, और दैट इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की चर्चा है। समर सोलिस्टिस अराउंड 21 June, the sun reaches its northernmost position in the sky
at noon. This moment is called the summer solstice in the northern hemisphere. तो 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होगा कहाँ? आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? समर सॉलिस्टिस कहते हैं। On the day of the summer solstice, the northern hemisphere has its longest day and shortest night. और समर सॉलिस्टिस में क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होते हैं। किस हेमिस्फीयर पर? ध्यान देंगे, वनली एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सॉदर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की चर्चा हो रही है समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस में। समर सॉलिस्टिस लॉन्गेस्ट डे हैपेंस व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन। ओके, और विंटर सॉलिस्टिस हो गया, क्यों? क्योंकि देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर चला गया है ना, सन से अवे हो गया। तो शॉर्टेस्ट डे इज व्हेन हेमिस्फीयर टिल्ट अवे फ्रॉम सन इन दिसंबर एंड 21 दिसंबर इज द विंटर सॉलिस्टिस। और आपका 21 जून समर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस around 22nd December the sun reaches its southernmost position in the sky at noon. This moment is called the winter solstice in the northern hemisphere. आपके बुक में जो पढ़ना है वो याद करें, 22 दिसंबर 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस कहा गया है। आपके बुक में कितने को कहा गया है? 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस कहा गया। कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इस समय क्या होगा? विंटर सॉलिस्टिस में डे शॉर्ट होंगे और नाइट लॉन्ग होगी। ऑन द डे ऑफ द विंटर सॉलिस्टिस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज इट्स शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। और इस विंटर सॉलिस्टिस में क्या होंगे? शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होंगे। कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉट इन सॉदर्न हेमिस्फीयर। सॉदर्न हेमिस्फीयर नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम लोगों ने समर सॉलिस्टिस देखा, विंटर सॉलिस्टिस देखा, दोनों कब देखा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर देखा है ना। कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इक्विनोक्सेज विषुवो, विषुवो को इक्विनोक्स मीन्स होता है विषुव। तो चलिए हम लोग देखते हैं इक्विनोक्सेज, हिंदी भी जान लिए। एन इक्विनोक्स इज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन डे एंड नाइट आर नियरली इक्वल इन लेंथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इक्विनोक्स मतलब हुआ इक्वल, इक्वल से बना है इक्विनोक्स। इक्विनोक्स क्या है? वह साल का समय है जब दिन और रात, डे एंड नाइट नियरली इक्वल, लगभग इक्वल होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जब हमारे को, इन द होल वर्ल्ड, जब हमारे को डे एंड नाइट इक्वल होते हैं तो उसे ही इक्विनोक्स कहते हैं। तो खोजना है कि वह कौन सा दिन है जब पूरी की पूरी दुनिया में डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। तो मार्च 21 स्प्रिंग इक्विनोक्स, वर्नल इक्विनोक्स भी कहते हैं। मार्च 21 को हम लोग स्प्रिंग इक्विनोक्स कहते हैं या इसे वर्नल इक्विनोक्स कहते हैं। यानी 21 मार्च को डे एंड नाइट का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा, इसीलिए तो इसे इक्विनोक्स कहते हैं। स्प्रिंग का समय है इसलिए इसे स्प्रिंग इक्विनोक्स कहते हैं और इसे वर्नल इक्विनोक्स भी कहते हैं। मार्च इक्विनोक्स में देखिए अर्थ हमारा ऐसे रहता है, सन है, और इस समय क्या होगा? डे एंड नाइट इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सितंबर 23 ऑटम इक्विनोक्स, और सितंबर 21 को आपको ऑटम इक्विनोक्स कहलाते हैं। 23 सितंबर को ऑटम इक्विनोक्स कहते हैं। डे एंड नाइट इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ट्वाइस अ ईयर around 21st March and 23rd September, the sun comes directly overhead at the equator at noon. These moments are called equinoxes. During equinoxes, the Earth's axis is neither tilted towards the sun nor away from it. अर्थ रोटेट करते हुए, रिवॉल्व करते हुए आपके सन के अराउंड 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब कि आपको
सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड हो जाते हैं नून पर। एट नून ऑन इक्वेटर डायरेक्टली सन जो है वो ओवरहेड हो जाते हैं, और वैसे मोमेंट को हम लोग इक्विनोक्स कहते हैं। और इक्विनोक्स में अर्थ की जो एक्सिस होती है वह ना तो दूर होती है ना ही नज़दीक होती है, जिसके चलते कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि झुका हुआ है फिर भी अर्थ की जो है वो समान अवस्था होती है, वह झुके हुए के चलते कहीं दूर या कहीं नज़दीक नहीं होती है, जिसके चलते इक्विनोक्स की स्थिति उत्पन्न होती है। और वह होता है एक 21 मार्च और दूसरा होता है 23 सितंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। On equinoxes days the day and night are of equal length, और इक्विनोक्सेज में डे और नाइट क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर नौ वो सभी का सभी ऐसा स्थिति है कि डे और नाइट इक्वल पोजीशन पर हो जाते हैं। ओके, in the northern hemisphere the March equinox is called the spring equinox and the September equinox is called the autumn equinox। और मार्च इक्विनोक्स को ही हम लोग स्प्रिंग इक्विनोक्स कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सितंबर इक्विनोक्स को ऑटम इक्विनोक्स कहते हैं। तो याद रखेंगे, मार्च इक्विनोक्स का दूसरा नाम क्या है, स्प्रिंग इक्विनोक्स। स्प्रिंग इक्विनोक्स का दूसरा नाम क्या है, मार्च इक्विनोक्स। मार्च इक्विनोक्स का स्प्रिंग इक्विनोक्स, और सितंबर इक्विनोक्स का दूसरा नाम ऑटम इक्विनोक्स, और ऑटम इक्विनोक्स का दूसरा नाम सितंबर इक्विनोक्स। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यू रिवाइज दिस चैप्टर मेनी टाइम्स। ओके, थैंक यू, गुड बाय।